जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक और नई वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है, मात्रक मापन या मापक यंत्र, ये हम लोग कवर करेंगे और यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, रेलवे के। ठीक है, तो अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका दोस्तों ग्रुप डी हो, चाहे आपका एग्जाम एएलपी का हो। ठीक है, एएलपी का एग्जाम आपका दोस्तों अक्टूबर से नवंबर में होने भी वाला है। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन दोस्तों इसमें लिए गए हैं। और सारे क्वेश्चन दोस्तों यूथ कम्पिटेटिव, ठीक है, वाईसीटी यानी यूथ कम्पिटेटिव टाइम्स की जो बुक है उससे लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहती है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। ऑप्शन है जूल पर सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति, वाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा, क्योंकि किलोवाट घंटा दोस्तों ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। और 1 किलोवाट आवर में आपका दोस्तों 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होते हैं। जबकि जूल पर सेकंड अश्व शक्ति और वाट पावर की ही इकाई है, यानी यूनिट है। अगला सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। यानी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं दोस्तों? किलोवाट। क्या नहीं है? किलोवाट, क्योंकि किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। कह रहा है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई दोस्तों आपकी क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, क्या होती है? वोल्ट। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, कह रहा प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों ओम मीटर होती है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई। ठीक है, आइए इसका अगर देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली ऊर्जा को, वैद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता दोस्तों आपकी अधिक होती है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको और वो कर लेते हैं, थोड़ा पेन वो चल रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। ठीक है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है दोस्तों? प्रतिरोध का, क्योंकि प्रतिरोध का दोस्तों फार्मूला होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, और आर इक्वल टू वी अपॉन आई इक्वल टू, ठीक है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। और इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। प्रतिरोध नाम ही क्या है इसका दोस्तों? प्रतिरोध, यानी रुकावट डालना। आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन इसकी दोस्तों कोई इकाई नहीं होती, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का दोस्तों एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति, तो उसका मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है? ठीक है, लेंस की क्षमता का दोस्तों एसआई मात्रक आपका डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो फोकस दूरी की दोस्तों एसआई इकाई आपकी मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है दोस्तों? तो किलोवाट घंटा है। क्या है? किलोवाट घंटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों प्रतिरोधकता की एसआई इकाई दोस्तों है आपका ओम मीटर, अभी मैंने बताया था ऊपर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो दोस्तों कैलोरी आपका इसमें दोस्तों एसआई मात्रक नहीं है, क्योंकि ये सीजीएस प्रणाली की क्या है? इकाई है। सीजीएस सिस्टम होता है दोस्तों, ये उसकी इकाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, लंबाई की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों लंबाई की एसआई इकाई दोस्तों आपका मीटर होता है। लंबाई हम लोग किस में मापते हैं? तो मीटर में मापते हैं। एनटीपीसी का दोस्तों ये पेपर स्टेज 2 में पूछा गया है 17/6/2022 में। सारे दोस्तों के जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, त्वरण का मात्रक निम्न में से क्या होता है। तो त्वरण दोस्तों एक्सीलरेशन होता है और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों यहाँ पर आपका है ओम। क्या होता है? ओम। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है, ओम। शक्ति का मात्रक दोस्तों मात होता है। शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत आवेश का कूलाम और बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है दोस्तों की रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियो धर्मिता की दोस्तों एसआई इकाई आपकी होती है बेकुरल। हेनरी बेकुरल थे। ठीक है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल है। मीटर दोस्तों, मीटर को हम मापते हैं, मीटर लंबाई किस में मापते हैं? ठीक है, तो मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं, विद्युत धारा को दोस्तों एम्पियर में, और ताप को हम लोग केल्विन में, और मोल को, पदार्थ की मात्रा को मोल में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। और ये दोस्तों इनके सिंबल्स हैं, चिन्ह है, इनको किस तरह से डिनोट किया जाता है।
भार की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो भार की दोस्तों एसआई इकाई होती है आपकी न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। आरआरबी जेई और आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन में दोस्तों पूछा गया सवाल है। ठीक है, भार की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? तो भार की एसआई इकाई आपकी होती है न्यूटन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन 90 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो अभी हमने पढ़ा है दोस्तों ज्योति तीव्रता का होता है। ठीक है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। P इक्वल टू एम अपॉन वी होता है दोस्तों। ठीक है, और वी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो P इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे वेग भी होता है। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम और वेग, ठीक है, वेग आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड, तो यही किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है आपका। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का दोस्तों एसआई मात्रक आपका हो जाएगा कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है 21 का। क्या हो जाएगा? कूलाम। प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? तो ये हमारी दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है दोस्तों? तो ये हमारी दूरी की इकाई है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, बहुत लंबी जब दूरियों मापने के उसमें लाया जाता है। और दोस्तों एक प्रकाश वर्ष आपका 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। और एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष यानी 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर भी होता है दोस्तों। ये इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका दूरी के मापन के लिए किया जाता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? तो ये ओम होती है। और दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन सारे में से पूछा गया है। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पर। ठीक है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो भाई आपको सभी को पता है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा, कह रहा है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्योंकि डब्ल्यू इक्वल फार्मूला होता है एफ इंटू डी। ठीक है, यानी बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। डब्ल्यू यानी न्यूटन मीटर और अथवा जूल भी होता है, और या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई आपकी होती है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर में ही नापते हैं हम लोग लेंस की क्षमता को। और इसका फार्मूला अगर आप लिखना चाहते हो तो P इक्वल टू होता है दोस्तों 1/f। ठीक है, P इक्वल टू 1/f होता है, और ये इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष। इस रोग निकट दृष्टि दोष क्या होता है भाई? तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु तो देख लेता है परंतु दूर की स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। दूर दृष्टि दोष आपका हाइपरमेट्रोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके लिए इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, जबकि निकट के लिए दूर में उत्तल। देखिए दूर ऊ निकल रहा है ना, तो उत्तल याद रखिए, और निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसफायोबिया जो होता है, जो वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस नाम से पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो आपका क्यूरी में। किस में मापा जाता है? क्यूरी में। ठीक है, और आगे अगला क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्तों उद्योग में शक्ति की इकाई है अश्व शक्ति, यानी P इक्वल टू आपका फार्मूला होता है W/T। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट या जूल पर सेकंड होता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? ठीक है, शक्ति को हम लोग दोस्तों किस में मापते हैं? तो वाट में मापते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल। ध्वनि किस में मापते हैं? डेसिबल। और WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। ठीक है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि किससे मापते हैं दोस्तों? तो वही डेसिबल से हम लोग ध्वनि को मापते हैं। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आप ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जा सकता है। तो किससे मापते हो? तो डेसिबल के अकॉर्डिंग। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, तो इसकी क्या है दोस्तों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का जो दोस्तों फार्मूला होता है वो आपका होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा जो यानी जो प्रतिबल की एसआई यूनिट यही होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मिलान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नए नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं सारे जो पूछे गए हुए हैं। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, स्वप्रेरणा चुंबकीय फ्लक्स। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व का मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का जो मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है? आपका हेनरी होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का आपका वेबर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है।
क्योंकि किसी माध्यम की अपवर्तनांक वह संख्या जो बताती है उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य चाल की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक है। किसे जूल में मापा जाता है, क्वेश्चन कह रहा है किसे जूल में मापा जाता है, तो दोस्तों ऊर्जा को, डब्लू कार्य बराबर कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक जूल, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, बल का न्यूटन, शक्ति का होता है वाट, दाब का होता है पास्कल और तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है मात्रक, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य, ठीक है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो वही दोस्तों शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है, यानी P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। लगभग क्वेश्चन दोस्तों वही रिपीट हो रहे हैं, यानी जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि साइंस की क्लास आपको डेली मिलती रहे। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सापेक्षिक घनत्व इसकी कोई इकाई नहीं। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब, दाब का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल और विस्थापन का होता है मीटर। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं है क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का क्या होता है, अनुपात होता है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है दोस्तों, तो ये होती है आवेश की, क्योंकि फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या होता है भैया फार्मूला, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी एम्पियर इक्वल टू आवेश अपॉन सेकंड। गैलन सामान्यतः किसके उसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों गैलन का यूज आपको पता ही है कि किसके लिए किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है आयतन के माप के रूप में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, ठीक है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है दोस्तों, तो वही प्रकाश वर्ष का किया जाता है, ठीक है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और आरआरबी एनटीपीसी में स्टेज फर्स्ट में दोस्तों पूछा गया था। रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है, ठीक है। तो दोस्तों रेसिस्टेंट की जो यूनिट होती है दोस्तों, रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और रेजिस्टेंस आपको पता ही है दोस्तों प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो दोस्तों दबाव की, यानी दबाव आप समझ सकते हैं दबाव की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, तो इसकी वही आपका राइट आंसर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, क्योंकि प्रेशर होता है दाब और पी इक्वल होता है एफ अपॉन ए, ठीक है फार्मूला। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अपमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोमेट्रिकल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 इंटू 10 मीटर होता है, ठीक है। बल की इकाई क्या है, तो दोस्तों बल की इकाई आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट। बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, तो यानी बल की जो एसआई यूनिट है दोस्तों वो आपकी है न्यूटन, ठीक है, आपकी न्यूटन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई का सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वो वेबर होता है, ठीक है। उसके अलावा अभी मैंने बताया विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो दोस्तों विस्थापन की जो एसआई इकाई दोस्तों वो मीटर होती है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों, तो विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई दोस्तों वेबर होती है, क्या होती है, वेबर होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, तो दोस्तों इसकी होती है आपकी ए, यानी वाट हो जाएगा आपका। पावर यानी शक्ति की इकाई आपकी वाट। स्मॉल जी के मान, स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है किसकी है, तो ये आपका त्वरण की, ठीक है। त्वरण यानी जी का जो मान होता है संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, ठीक है। प्रतिरोधकता की दोस्तों एसआई इकाई क्या है, तो दोस्तों प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई है ओम मीटर है, ठीक है। फार्मूला होता है आर इक्वल रो एल अपॉन ए, आर जहाँ प्रतिरोध, एल लंबाई और ए क्षेत्रफल होता है, और ये आपका रो होता है वो एक नियतांक होता है। भार की एसआई इकाई, भार की एसआई इकाई, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बल की एसआई इकाई के बराबर होती है, ठीक है। 58 क्वेश्चन है, कह रहा चाल अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है दोस्तों, तो मीटर पर सेकंड है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, किसकी दोस्तों एक ही है, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो बल और उत्प्रेक्ष बल की, ठीक है। बी या फिर डी दोनों यहाँ पर सत्य होगा, बल और भार की भी होती है, तो दोनों इसमें सही हो जाएंगे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में किसकी इकाई है दोस्तों, तो आपकी त्वरण की होती है। कि एसआई इकाई जूल पर सेकंड है, तो शक्ति की इकाई होती है जूल पर सेकंड, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, किसके मापन की इकाई है, तो बल के, ठीक है, बल के मापन की इकाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 63 कहता है कि एसआई इकाई न्यूटन है, किसकी एसआई इकाई न्यूटन है, तो दोस्तों भाई वजन और बल, ठीक है, बाय कारक है। और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
विद्युत धारा की एसआई इकाई सभी को पता है, आरआरपी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी ग्रुप डी, यानी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। 64 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर, यानी आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एसआई इकाई एम्पियर है। किसकी एसआई इकाई एम्पियर है? तो दोस्तों विद्युत धारा की। ठीक है, कि एसआई इकाई वोल्ट है। किसकी एसआई इकाई? विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। कूलाम किसकी इकाई है? तो विद्युत आवेश की। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो वही दोस्तों त्वरण की यानी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की इकाई है? तो ये आपकी केल्विन है। ताप किस में मापते हैं दोस्तों? केल्विन में। न्यूटन मीटर से पर सेकेंड स्क्वायर की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है दोस्तों? तो ये दाब है आपका। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, भार की एसआई इकाई वही है जो भार की एसआई इकाई वही है जो बल की एसआई इकाई है। ठीक है, ये भी दोस्तों आरआरबी 2018 क्वेश्चन है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? यहाँ पर तो समय नहीं है। ठीक है, निम्न में से किस धनराशि किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो अपेक्षिक घनत्व का दोस्तों कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारे मात्रक होते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? तो दोस्तों किस युग की इकाइयां समान नहीं होती हैं? तो बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती हैं, बाकी सारी होती हैं। ओम मीटर की इकाई है, तो ओम मीटर किसकी इकाई है? प्रतिरोधकता की इकाई है। ठीक है, फार्मूला वही रो इक्वल टू आर एल अपॉन है। और मंदता की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो ये दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो भी माइनस में आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है? तो दोस्तों किसकी एसआई इकाइयां समान है? अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग इसको कमेंट करिए। ठीक है, आप भी देखिए आपकी तैयारी कितनी है एग्जाम से। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर वही आपका ऑप्शन डी, कार्य का मात्रक जूल होता है। 1 पास्कल बराबर होता है किसके? तो 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इनका विलान करना है भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि W यानी वाट, वाट यानी किसके वाट का जो होता है किससे मापते हैं? किलोग्राम वाट। यही दूसरे का आपका C के 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, और 1 किलो वाट आवर में होते हैं 3.6 इंटू। और तो यही आपका दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की वही एम्पियर होती है भाई। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों ये मीटर होता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो किया जाता है मोल का। किसका? मोल का। ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो दोस्तों इसमें से मोल का प्रतीक क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका मोल का प्रतीक है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट आवर है। मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम एम्पियर है। ठीक है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो ये मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से, यानी ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है। ध्वनि की प्रबलता किससे मापते हैं दोस्तों? तो वही डेसिबल से मापते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा बात करें ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगे होती है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अब मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो भी प्रीवियस ईयर के ही हैं सारे, उनको भी देखते हैं। एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है दोस्तों 1.01 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ PA। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कि पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडली की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। 1 हॉर्स पावर में अभी मैंने बताया था 746 वाट होते हैं। आपका संसी राइट हो जाएगा। 746 वाट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वही 1 हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति कहते हैं। यानी एक ही क्वेश्चन कई कई तरीके से दोस्तों आपका पूछा जाता है। ठीक है, एक डायोप्टर बराबर होता है दोस्तों, तो ये होता है 1 मीटर पर सेकंड के। 1 मीटर किसके बराबर होते हैं दोस्तों? तो 1 मीटर 10⁶ माइक्रोन के बराबर होते हैं। ठीक है, बाकी ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। परमाणु त्रिज्या किसमें मापते हैं दोस्तों? तो परमाणु त्रिज्या किससे मापी जाती है? तो ये नैनोमीटर से मापी जाती है। आरआरबी जेईई का दोस्तों 30/8/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। प्रदीप्त की माप निम्न से किसके उपयोग करके की जाती है? किसका उपयोग करके की जाती है? तो लक्स मीटर से इसका काम किया जाता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, 10⁶ जूल। अब देखिए कैसे निकला है। 1 किलोवाट में 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1000 जूल पर सेकंड और 60 मिनट के यानी 60 इंटू 60 सेकंड में तोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3600 जूल। और कुल मिला के हमारा यही है 3.6 इंटू 10⁶ जूल बन जाएगा। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा कितने के बराबर होती है?
तो थर्ड ये आपका डी ऑप्शन, ठीक है। इसमें 360 3600,000, ठीक है, वही लिख देंगे 3.6 इंटू 10 जूल के बराबर होती है। 1 किलोवाट बराबर होता है दोस्तों, 1 किलोवाट आपका बराबर होता है 1000, ठीक है, 1000 जूल पर सेकंड के। 1 किलोवाट कितनी अश्व शक्ति के बराबर होता है? तो दोस्तों ये आपका 1000 वाट, ठीक है, कि 1 किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होता है? तो 1000 वाट। 5.5 किलोवाट दोस्तों है, तो 1 किलोवाट में होते हैं 3.6 इंटू 10 जूल, तो 5.5 किलोवाट में मल्टीप्लाई करा देंगे तो वही 19.8 इंटू 10 जूल आ जाएगा। 5.6 किलोवाट, इसमें भी वही काम करेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा आपका 20.16 इंटू 10 जूल। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन बराबर होता है दोस्तों आपका 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4.6 किलोवाट जूल आवर बराबर होता है, तो दोस्तों इसमें भी वही काम करना है, तो 16.56 इंटू 10 जूल आपका हो जाएगा। 2 किलोवाट को जब हम करेंगे तो दोस्तों वही 3.6 से मल्टीप्लाई तो 7.2 आ जाएगा 10 जूल, ठीक है, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 4.2 किलोवाट आवर, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? तो ये 15.12 इंटू 10 जूल के। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापते हैं? तो दूरी मापने का ये मात्रक होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं दोस्तों? तो 10 की पावर 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1 कूलाम पर 1 सेकेंड बराबर किसके होता है दोस्तों? तो ये आपका 1 एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1 पिकोमीटर आपका 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल दोस्तों आपका कितने बराबर? तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो वह कितनी ऊर्जा, तो यह कितनी ऊर्जा होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 जूल्स, ठीक है, 3.6 इंटू 10 जूल्स। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मापक यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, किससे क्या मापते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ओडोमीटर से वाहन द्वारा चली गई दूरी मापते हैं, थर्मोमीटर शरीर का ताप मापते हैं, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, और बैरोमीटर से वायुमंडल दाब को मापते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर, क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वही दोस्तों बताया कि आर्द्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? आर्द्रता मापी जाती है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ये पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। किसका? पेरिस्कोप का। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर। निम्नलिखित से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वही बैरोमीटर का किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है टैकोमीटर। टैकोमीटर का मापन क्या कहलाता है भाई? तो ये गति पालक चर यानी फ्लाई व्हील की गुणात्मक चाल बताता है। टैकोमीटर का उपयोग क्या मापता है? टैकोमीटर दोस्तों चक्कर प्रति मिनट आरपीएम, ठीक है, मापता है। मल्टीमीटर में होता है, तो मल्टीमीटर में क्या होता है भाई? तो मल्टीमीटर में आपका होता है वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, ठीक है। 132 क्वेश्चन आ चुके हैं। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित से क्या गलत है? तो रिक्टर पैमाने के बारे में इसमें से क्या गलत है दोस्तों? रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। क्या है? हल्का भूकंप। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ को मापने के लिए, ठीक है। तो तरल के लिए दोस्तों वही हाइग्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका? सोनार का, ठीक है। इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग का संक्षिप्त रूप है। सोनार का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वायु की स्थिति पता चल जाती है। उसके अलावा लेजर, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टीएस मेनन ने 1960 में की थी, ठीक है। इसका जो काम होता है धातुओं को जोड़ने काटने वाले युद्ध में हथियार नष्ट करने के लिए किया जाता है। रडार, दोस्तों रडार का जो रडार ये रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग का संक्षिप्त रूप है और वायुयान की दिशा ऊंचाई ज्ञात करने में किया जाता है। स्कूबा, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। सेल्फ कंटेन्ड वाटर अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। स्कूबा का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं पर है आपका कि जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो क्या मापने के लिए? पानी की गहराई।
ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दूध के घनत्व निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण किया जाता है दोस्तों? तो लैक्टोमीटर। किसका किया जाता है? लैक्टोमीटर। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका किया जाता है आपका ये ओडोमीटर का। किसका? ओडोमीटर का। ठीक है, ओडोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहन द्वारा चली गई दूरी, टैकोमीटर वायुयान की गति और स्पीडोमीटर वाहनों की गति। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या? दूरी मापता है। ठीक है, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर। ठीक है, किसी वोल्टमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, क्या मापने के लिए? तो विभवांतर। ठीक है, ये भी आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर का। किसका? गैल्वेनोमीटर। अब आइए देख लेते हैं इसमें से किसका किसका है। तो गैल्वेनोमीटर से धारा मापने के लिए, अमीटर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, रियोस्टेट है प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए, वोल्टमीटर किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, वाहन की गति जानने में कौन मदद करता है दोस्तों? तो वाहन की गति को जानने के लिए हमारा स्पीडोमीटर करता है। कौन? स्पीडोमीटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, इकोलोकेशन एक प्रकार का है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन है इकोलोकेशन एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का ये दोस्तों सोनार है। क्या है? सोनार है। ठीक है, एक तरह का क्या है? सोनार है। ठीक है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। जैसा पहले अमीटर का मात्रक हो, विद्युत धारा का मात्रक अमीटर, तो ओम मीटर किसका मात्रक? प्रतिरोध का। ऑप्शन सी राइट। हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का। किसका? एनीमोमीटर का। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसको किया जाता है आपका एनीमोमीटर का। ऑप्शन डी। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। किसको? वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। लेकिन जैसे कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन यानी लाई डिटेक्टर मशीन है? तो लाई डिटेक्टर मशीन है पॉलीग्राफ। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है, जिसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज अगस्टम लार्सन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो लगभग दोस्तों इसमें से 149 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। यानी पहला जो चैप्टर था हमारा मेजरमेंट के हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन किए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। अगर फिर भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए, क्योंकि इसी तरह के साइंस के अपडेट्स आपको डेली एक चैप्टर साइंस फिजिक्स के पहले, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और सारा टॉपिक कवर कराऊंगा। सारी पूरी जितनी भी वाईसीटी यानी जो यूथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स हैं, उसके अलावा भी अगर कोई बुक्स है जैसे आदित्य रंजन सर की साइंस की सीरीज में चला ही रहा हूँ, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।